नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको टीईटी विषय से रिलेटेड सभी तक अभी सारे सब्जेक्टों का नॉलेज दे रहे थे और वो भी सिलेबस वाइज। और अब हमारे पास यहाँ पर मैथ्स पेपर के कुछ सॉल्यूशन पेपर हैं जिसका नॉलेज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे। और इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 14/33, 21/22 और 42/55 का महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ पर हम आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हम उनके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड में जो सबसे उभयनिष्ठ अंक है, जिसका सबसे ज़्यादा अंक आता है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिल रहा है क्या, 7/323। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 7/330। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें कहा गया है कि ₹57.75 का पैसों में मूल्य। तो इसे हमें पूरा पैसों में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। तो 57 रुपये बराबर, तो 57 × 100 तो होगा हमारा 5700 धन 75 पैसे। तो हम देखेंगे 5,775 पैसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है संख्या 3 पर 99 की पावर ऋण 3 के ऊपर 50 की पावर का इकाई अंक का मान होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले 3 में 99 बोला गया है, तो हम पहले इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ, सबसे पहले 4 × 24 धन 3। इसमें 3 का इकाई मान 3, जिसको 3 तिरका 9 9 तिया 27 और 7 है यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं कि 50 के लिए क्या कहा गया है। 12 चौको 48 धन 2 क्या हो गया 50। तो ये 2 हमारा बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 तिरका 9। तो हमारे पास पहले यहाँ 7 था और अब यहाँ 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, संख्या का इकाई अंक का मान क्या है 7 और 9। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसके बीच का मध्यम आंसर क्या है, डी। ओके, 8। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक है। तो सबसे हमें पता है कि इसका संपूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले 180 डिग्री, जिसमें से हम 138 ऋण करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 42 डिग्री। अब इन्होंने संपूरक का कोटि पूरक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 डिग्री होता है संपूरक कोण, इसमें से हम 42 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 48। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है संलग्न चित्र में रेखाखंड XY ट्राइंगल ABC की भुजा AC के समांतर है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ट्राइंगल ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, तो AX और AB का अनुपात होगा। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि A और AB का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर हम उसको 1/2 करते हैं ट्राइंगल XYB और ट्राइंगल ABC, क्योंकि उसने बोला है क्या 2 बराबर भागों में विभक्त कर रहा है, इसलिए उसको हम क्या लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो दोनों समान रूप में है। अब उसकी हम इसको वैल्यू रखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रखा है, उसको हमने 1/2 किया है। अगर हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफर करते तो ये किसके रूप में बन जाता है, रूट के रूप में। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले x/1 ऋण, हम दोनों में से एक को घटाते हैं। ओके, यहाँ पर हमने घटाया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो LCM लिया, देखिए ये LCM आया है, और यहाँ पर ये हमने सेल्फ किया LCM लिया है, तो यहाँ पर इसका LCM आया है। अब हम ये सब हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में कभी रूट होता है तो उसको रूट से सॉल्व किया जाता है मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पर इसको रूट से मल्टीप्लाई किया है, तो एक बार 2 बाहर आ गया, और रूट इंटू 2 और रूट इंटू 2 क्या होता है, सिंपल 2। ओके, तो इस प्रकार हमने लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, A/X रेशो A/B। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया है, इस 2 का इस 2 से इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 ऋण √2। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ये कैसे आया, और ये जो बटे का साइन होता है वो क्या होता है, प्रपोर्शन में होता है, इसलिए आ गया है 2। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, करेक्ट आंसर है बी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है
वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, अर्थात 1 जनवरी उन्होंने क्या लिया हुआ है 2000 बुधवार। वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो पहले हम देखते हैं कि 2003 क्या लीप ईयर है? नहीं, क्योंकि साधारण वर्ष में हमेशा क्या होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। ओके, और लीप ईयर में कितने होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो जब 2003 का प्रथम दिन बुधवार है तो 2003 का अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार ही होगा। और फिर क्या होगा? अगले 1 दिन बच रहा है यहाँ पर, तो 2004 का प्रथम दिन क्या होगा? गुरुवार होगा। और 2000 का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 दिन बच रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह गुरुवार भी काउंट होगा और नेक्स्ट शुक्रवार भी काउंट होगा। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास 2005 का प्रथम दिन क्या आएगा? शनिवार। ओके, क्योंकि 2004 में क्यों बोला गया लीप ईयर, ये मैंने आपको बताया था। लीप ईयर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर वह ईयर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, कोई भी ईयर है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वह लीप ईयर आता है। तो 2 पंचे 20 हुआ। ओके, फिर यहाँ पर हमने 0 काउंट किया, 0 तो सॉल्व होगा नहीं, फिर हमें 4 निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा क्या 4 एकम 2 दूनी 4। ओके, तो ये पूरा काउंट हो गया, आया समझ में आपको? 4 एकम 4, तो क्या आया 501, मतलब ये पूरा डिवाइड हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम देखना चाहेंगे शनिवार। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसका सबसे बड़ा शीर्षाभिलंब अर्थात एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी? तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो पाइथागोरस क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर सभी का स्क्वायर करना। ठीक है, तो हमको हाइपोटेनस पता है। ओके, बेस हमको क्या बोला 35 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे AD इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 61 से 35 माइनस होगा क्या होगा 54 और ये एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, दोनों को इक्वल में रखेंगे। यहाँ पर हमने इक्वल में रखा, फिर उसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आप ये सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 6। ओके, अब यहाँ पर 6 आ चुकी है एक्स की वैल्यू, तो हम AD की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होता है हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो अगर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा H इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा यहाँ रूट में, तो ये हमने लिखा है हाइपोटेनस हमारी नहीं पता हमको, बेस पता है 54 और जो हमारी अभी लंबाई निकली वो क्या निकली है 6। तो इस प्रकार AD की वैल्यू क्या आएगी 24√5। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AD है इसकी वैल्यू क्या है 24√5, तो करेक्ट आंसर इसका है C। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब पलट के, तो अब इन्होंने बोला कि 2 संख्याएं x प्लस वाई का योग 11 है और उनका गुणनफल मतलब गुणा करने पर 18 मिल रहा है। ठीक है, तो हम पहले दोनों का योग पता करेंगे। देखिए, इनका व्युत्क्रम करना है यानी पलटना है, तो 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई और डिनोमिनेटर में xy। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में क्या था प्लस था तो हमने 11 लिख दिया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे 18। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका डी। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 31x5 9 का अपवर्तक है जहाँ x एक अंक है तो x का मान बताएं। सबसे पहले हमें ये देखना है विभाज्यता के नियम से कि वह अंक 9 से पूरा विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या दिया है 31, उस x के स्थान पर हम 9 को रख लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है इन सब नंबरों का ऐड करने पे 18। तो x के स्थान पर 9 होगा क्योंकि x 9 लेने पर अंकों का योग भी पूर्णतः 9 से विभाजित है, क्योंकि यह जो 18 यह भी 9 से विभाजित है और 1 धन 8 करेंगे तो वह क्या होगा 9, वो भी 9 से विभाजित है। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका डी 9। ओके, चलिए अब हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 10 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उसका भागफल
35/24 हो तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? तो सबसे पहले आप देखेंगे उनका गुणनफल क्या बोला है, 14/15, और भागफल क्या बोला है, 35/24। तो वो संख्या क्या होंगी, तो पहले हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे ये मिल रहा है। दोनों डिजिट को हम आमने सामने रखेंगे यहाँ पर, देखिए, ठीक है। एक LHS हुआ, एक RHS हुआ, तो हमने यहाँ पर रखा हुआ LHS = RHS। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा x², a से कट हो जाएगा, b से कट हो जाएगा, तो x² y² हो जाएगा। इसका हम रूट लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी 6। तो इसलिए हम इसका मान क्या रखेंगे, 1.16, और ये बार का साइन लगा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा बार। अब देखिए इस समीकरण को हम 1 में रखते हैं, जो हमारा एक समीकरण था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने इसको =2 में करके रखा है। यहाँ पर हमें AB की वैल्यू लास्ट में क्या मिली है, 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हुई, 7/6। ओके, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 11 की ओर, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो हम इन सभी को भाग देंगे और दशमलव में जो संख्या सबसे बड़ी आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हमारे पास क्या आ रही है, 3/2, मतलब इसका क्या बच रहा है, 1.5। बाकी सब तो देखिए डेसिमल में बढ़ते जा रहे हैं, ये तो 0 में आ गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, C। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है 1/3 ऋण 1 की पावर, ऋण 1/4 ऋण 1 की पावर, और होल ब्रैकेट ऋण 1 की पावर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम ऋण को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है, तो ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 4 है वो भी ऊपर आ जाएगा। अब बच रहा है यहाँ पर ऋण 1, ठीक है। अब ऋण 1 है, इसको हम वापस लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ऋण 1। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, -1। ओके, तो करेक्ट आंसर इज A। ओके, अब इसमें कहा गया दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। वर्ग हमें देखने, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये सभी देखिए वर्ग हैं, तो हमारे पास सबसे पहले तो कितने हो गए, 9 वर्ग हो गए। ओके, अब हम देखते हैं 9 के आगे, 1 ये वर्ग हुआ 10, 1 ये वर्ग हुआ 11, 1 ये वर्ग हुआ 12, 1 ये वर्ग हुआ 13, और ये पूरा ही एक वर्ग है तो ये कितने हो गए, 14। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कितने हैं, 14 वर्ग। करेक्ट आंसर इज D। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, तो इनको तो हम सभी जानते हैं, महावीराचार्य। इसके लेखक पूछे गए हैं, ना कि 0 के उत्पादक, नहीं तो हम सोचते हैं कि वो आर्यभट्ट है तो हम सीधे उस पर टिक लगाते हैं। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 15 की, जिसमें कहा गया है किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरण के माध्यम से शिक्षक की स्थायी एवं रोचक बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सही C, मेकन तथा रॉबर्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया है गणित शिक्षक की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है C, अनुवांशिक विधि। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है विभाजनीय का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए। करेक्ट आंसर है D। पहले से 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए तो अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो पहले तो हम उसमें 20% बढ़ाते हैं, तो 100 धन 20% होगा, फिर उसमें हम 20 घटा भी देते हैं, ठीक है। तो हम ये बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 120, और घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है 80, जिसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 360। तो जब हमारा आंसर 360 आ रहा है, मतलब कि 350 में से 360 कितना कम जा रहा है, 14। अब ये 14 कितना % होता है उसका, तो 14/350 गुणे 100 करेंगे तो वो कितना % हो रहा है, 4%। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या, B। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है दो संख्याओं का योग 36 है, उसके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। जैसा अभी हमने एक सम किया था जिसमें बोला दो संख्याओं का योग, ओके, जिसमें हम कह रहे हैं माना कि संख्या 3x और 3y है, उनका योग क्या है 36 है, ठीक है। और उनका देखें हम 3 को कॉमन निकालते हैं, तो दोनों को निकालेंगे तो यहाँ पर भाग दे देंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 12। अब महत्तम समापवर्तक उन्हें क्या बोला 3 है, तो उनको 3 से गुणा करने पा रहे हैं 105। यहाँ पर हम देखिए अब क्या देखते हैं, इनका व्युत्क्रम करना है हमको, 1/3 और एक सही 3/y, ठीक है। यहाँ पर हमने LCM लिया हुआ है तो हमारा क्या है x + y
3xy, जिसको हमने लिखा है 12। इसको कट कर देंगे, 4 3 चौको 12 और 3 पैंतीस 105। ओके, तो करेक्ट आंसर है 4/35, दैट इज टू बी सी। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसकी अर्धमापिक 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा का माप होगा। तो पहले तो बोला चौड़ाई क्या है, 4 ज़्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई क्या दी हुई है, अर्ध परिमाप 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लंबाई चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2L, ये माइनस का 4 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा 40। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे तो लंबाई क्या आ जाएगी 20। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM, मतलब PM क्या होता है हमारा, शाम के समय, चलकर अपने गंतव्य पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय बताइए। तो हम पहले देखेंगे कि 7 जो हमारा बजता है घड़ी में, ठीक है, 12 हो गया और ये 6 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया, सॉरी 9 हो गया, तो 12 और 6 यहाँ पे क्या होता है 18। अब यहाँ 7 बज रहा है तो मतलब क्या बज रहा है 19। ओके, 19 में हमें 17 घंटे आगे के जोड़ने हैं। ठीक है, तो हमने देखा 7 PM। ओके, उसके बाद बोला है 17:42 घंटे बाद, तो ये क्या हो रहा है 25 PM। तो 25 में से हम 24 घटा देंगे तो क्या बचेगा, रात में 1:11 PM पर वो वहाँ पहुँच रही है। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 22 की, जिसमें कहा गया है कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है 31, 41, 25, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42 आयु का परिसर है। ये सबके एज है उसमें, तो उसका एज का परिसर बताना है हमको। तो हमने पहले सबको अरेंज किया है घटते से बढ़ते क्रम में। आयु का परिसर क्या है, उच्च सीमा से निम्न सीमा। तो सबसे यहाँ की उच्च सीमा यहाँ पर क्या है 54 और निम्न सीमा क्या है 23। तो हम इसको ऋण करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आयु का परिसर 31 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है ए। प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें कहा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसको भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। ओके, वो सबसे छोटी है। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है पाई है। पाई क्या है एक, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। यदि अगला प्रश्न हमारा 25वां है, जिसमें कहा गया है यदि 9 के ऊपर 2x ऋण 1 इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर 5 की पावर ऋण 5 हो तो x का मान बताइए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 32 और यहाँ पे हमें 5 दिया है, जिसको हमें घटाने पे क्या मिलेगा 7। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये जो 9 है इसका रूट निकालेंगे। तो हमने क्या लिखा है 3√2, क्योंकि क्या होता है 3 × 3 क्या होता है 9, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की पावर। ओके, ये लिखा हुआ है हमने। उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दिया हुआ है यहाँ पे। अब 2 × 2 = 4 हो गया और 2 × 1 = 2 हो गया। ठीक है, अब ये 27 का क्या होता है 3 की पावर होती है, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9 होती है 27। तो ये हो गया, जब बेसिस सेम होते तो पावर सॉल्व होती हैं, ये लिखा है ना तुलना घातकों की। तो अब जब इक्वल है तो यहाँ पर हम करेंगे 4x - 2 = 3, तो ये -2 है वहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा +2, तो हो जाएगा 5। अब यहाँ 4 डिवीज़न में तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ओके, चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 26 की ओर, जिसमें कहा गया है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे भुजा की लंबाई हमको कैसे पता चलेगी, तो हम उन्हें सबसे पहले रेशो फॉर्म में लिखेंगे XY YZ ZX, जो अपन को बोला है 7:10:14। ओके, तो यहाँ बोलिए 7 है 10 है और 14 है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घनाभ का आयतन होता है XYZ = x² y² z² होल रूट। ओके, यहाँ पर हमको बोला गया 350 था। ठीक है, तो हमको इसका मल्टीप्लिकेशन रखना था, तो 7 है 10 है 14 है, ये दिया हुआ है 350। अब हम इसको आके ए मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 हो जाएगा और यहाँ रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 350 × 350। अब ये सब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ये अपना साइड चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा
डिवीज़न में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिवीज़न में आया है और 125 यहाँ पर बचा है। तो 125 क्या होता है, पचम 25 और 25 5 गुणित 5 गुणित 5, पचम 25, 25 बना 125, तो वो 3 की पावर हो गई। ये 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आएगी 5। इस प्रकार हम ए की वैल्यू को सब जगह रखेंगे तो हमको एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या आएगी, जेड, दैट इज टू बी 10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कहा गया है 3 की 3 क्रमागत गुणन भुजाओं संख्याओं का योग 99 है, तो यह गुणज होंगे। तो हम पहले यहाँ देखते हैं, देखो 3 + 3x + 6x, ये 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, 3 हुआ, जिनका क्या है 99 है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, 3 3x 3x 3x, तो क्या हो जाएगा 9x और 6 और 3 9। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफ़र किया है, तो ये क्या बच गया 10। तो तीनों संख्या हैं 30, 33 और 36। ओके, चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग शेष बचा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट में 1/5 भाग पढ़ा गया। अब 1 मिनट में कितना भाग पढ़ा गया, तो हम पहले उसको भाग देंगे 60 से। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि 2 से 1/3 घंटे मतलब 140 मिनट में किताब का भाग पढ़ा जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, भाग देंगे उससे, तो 7/15 भाग पढ़ लिया जाएगा उसका। तो अब पूरी एक किताब थी, उसमें से 7/15 पढ़ लिया, तो कितना बचा 8/15 भाग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ए। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 29 की ओर, जिसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है वह है। तो हम इसके लॉन्ग डिवीज़न करेंगे, पहले हमने 1 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या बचा 16। ये 1 + 1 हो जाता है 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है। तो हमने यहाँ 69 निकाला है, अब 69 पे हम देखते हैं हमारा 7 से हो जाएगा, तो हम 7 से करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 189, जिसमें ऋण 20 बच रहा है, मतलब 20 कम है। अतः हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 17 × 17 कितना होता है 289। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, डी, जो इसमें 20 की कमी है। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है यदि किसी बस की चाल उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर घंटा अधिक कर दी जाए तो वह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो बस की सामान्य चाल क्या है, तो पहले हमें सामान्य चाल, हमने सपोज की सामान्य चाल की यात्रा 300 / x, और उसमें 5 घंटे उसने क्या बोला है यहाँ पर, उन्होंने बोला 2 घंटे कम कर दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + x + 5 = 2। यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन देंगे एलसीएम लेके, और ये अमाउंट को वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व किया है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, एक में आ रही है x + 30, एक में आ रही है x - 25। जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x = रहेगी -30, तो -30 तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको अमान्य कहा गया है, और एक में आएगी x की वैल्यू 25 ट्रांसफ़र करने पे। ओके, तो ये 20 क्या हुई, सामान्य चाल। इस प्रकार हमने अपने पूरे पेपर को सॉल्व किया है, आपने देखा है। कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।